नमस्कार दोस्तों कंस्ट्रक्शन साइट में अगर कोई भी सिविल इंजीनियर काम करता है तो उनको किन किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। आज उसी में से हम टॉप 10 बिगेस्ट प्रॉब्लम आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। जब हम लोग कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उस समय हम लोग ये सोचते हैं भाई अब तो हम इंजीनियरिंग कर लिए, डिग्री मिल गया, अब तो डायरेक्ट हम कंस्ट्रक्शन साइट में जाएंगे, एकदम बहुत बढ़िया से काम करेंगे। तो आपको हम बता दूं और याद भी दिला दूं कि सिविल इंजीनियरिंग में सिर्फ कॉलेज की पढ़ाई पूरी पढ़ाई नहीं है, वो बिल्कुल आधा पढ़ाई है। आधा पढ़ाई आपको ऑन प्रैक्टिकल कंस्ट्रक्शन साइट में सीखने को मिलेगा। तो हम एक एक करके हर एक प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं और उसका क्या सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको जॉब मिल गई है तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम आता है वो है जॉब ट्रांसफ़र एज पर प्रोजेक्ट के हिसाब से। आप ये सोच के गए कंस्ट्रक्शन साइट में कि भाई अब मेरा जॉब मिल गया, अब तो हम ज़िंदगी भर यहीं रहेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जो है हर एक 2 साल 3 साल, क्योंकि कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ज़्यादा 5 साल का होता है, उससे ज़्यादा तो होता नहीं है। इनकेस अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है वो हो भी सकता है, लेकिन हम एक जो है 2 से 3 साल एक एवरेज प्रोजेक्ट का टाइम लेके चलता हूँ। आज इस प्रोजेक्ट में चाहे जिस भी स्टेट चाहे डिस्ट्रिक्ट में हो, फिर कहीं और दूसरी जगह प्रोजेक्ट जब शुरू होगा आपको वहाँ जाना पड़ेगा। मतलब एक तरह से खाना बदोश ज़िंदगी। आप कभी भी एक जगह एक कंपनी में स्टेबल नहीं हो सकते। और ये चीज़ किसके लिए? सिविल साइट इंजीनियर के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर आप स्ट्रक्चर कंसल्टेंट बन जाते हैं, चाहे खुद का अपना ऑफिस खोल लेते हैं, वो बात अलग है। तो पहला हो गया आपका जॉब ट्रांसफ़र। प्रोजेक्ट बेसिस पे आपका होते रहेगा 2-3 साल के अंतराल में, मतलब आज यहाँ कल कहाँ, उस हिसाब से चलते रहेगा। और अगर हम इसमें दूसरा बात करें तो वह है आपका कोई भी सीजन आपको हमेशा काम करना पड़ेगा। अगर कंस्ट्रक्शन साइट की वर्किंग आवर्स की बात करूं तो ये आपका 10 से 12 घंटा, यानी तो बहुत जगह जो है इससे भी ज़्यादा काम लिया जाता है। तो 12 घंटा एक एवरेज आपको कंस्ट्रक्शन साइट में काम करना है, वो भी हर एक सीजन। मतलब कि समझिए कि 365 का 365 दिन आपको काम करना है। संडे तो भूल जाइए। और सीजन अगर धूप लग रहा है पूरा गर्मी, उसमें भी आपको काम करना पड़ेगा। बरसात हो रहा है वहाँ भी आपको जो है काम करना पड़ेगा। और चाहे ठंडा हो, कोई भी सीज़न में, हर एक सीज़न में आपको कंस्ट्रक्शन साइट में काम करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं बताया। और अगर हम तीसरा प्रॉब्लम की बात करें तो अब बहुत लोग ये सोचता है कि भाई कि कंस्ट्रक्शन साइट में हम काम कर लेते हैं और फिर साइड में हम गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी करेंगे। लेकिन सुबह से शाम होते होते बॉडी इतना टायर्ड और थकावट हो जाता है कि आपको किताब का एक पन्ना भी पलटने का मन नहीं करेगा। ये मैं प्रैक्टिकल आप बता रहा हूँ। लेकिन उसके लिए फिर आपको एक बहुत बड़ा विल पावर की ज़रूरत है। मतलब कि पेन को सहते हुए, दर्द को सहते हुए फिर से जो पढ़ना और फिर जो है कुछ इंटरव्यू तैयारी करना नेक्स्ट कोई भी कंपनी के लिए, यानी तो गवर्नमेंट तैयारी करना टफ टास्क है। जिन्होंने कर लिया, जिन्होंने मेहनत कर लिया, वो आगे बढ़ गया। तो ये तीसरा प्रॉब्लम हो गया। अब चौथा की बात करते हुए हम आ जाते हैं। ये तो हो गया एक जनरल प्रॉब्लम जो कि हर एक सिविल इंजीनियर को झेलना पड़ता है। अब सबसे बड़ी बात है कि जैसे आप कंस्ट्रक्शन साइट में जाएंगे, आपको जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है आपका, उसका आपको ड्राइंग दे दिया जाएगा। सबसे पहले कि आपको वो ड्राइंग पढ़ना आना चाहिए। जो ड्राइंग है उसका अगर हम बात करें, प्लान हो गया, उसका सेक्शन हो गया, उसका स्टील डिटेल हो गया, उसका ये सारा चीज़ जो है आपका, अगर बीम है बीम शेड्यूल हो गया, सारा ड्राइंग को एक कोऑर्डिनेट करके आपको एग्जीक्यूशन करना है। मतलब एक पेपर पेन में लिखा हुआ चीज़ को आपको एक क्रिएट करवाना है। तो ये कला सिविल इंजीनियर में है। आप अगर कर सकते हैं तो हाँ, अगर ये आपको प्रॉब्लम हो रहा है
तो आप YouTube पे बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है कि ड्राइंग को देखते हुए कैसे एग्जीक्यूशन काम करवाना है, तो आप उसको देख के सीख सकते हैं, या नहीं तो आप जो है अपने सीनियर की मदद ले सकते हैं या कलीग्स की मदद ले सकते हैं। लेकिन इस केस में ना तो आपका सीनियर मदद करेगा ना ही कलीग्स मदद करेगा, आपको ज़बरदस्ती जब पूछेंगे तब जाकर एक चीज़ बताएगा। ये बहुत टफ टास्क है, लेकिन आपको कैसे मोल्ड करना, कैसे मोटिवेट करना आप अपने सीनियर को, जिससे क्या है कि वो आपको काम सिखा दे। ठीक है, फ्रेशर का ये प्रॉब्लम है। अब है कि एग्जीक्यूशन को लेकर के प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूशन, 5वां पॉइंट में बात कर रहा हूँ कि कंस्ट्रक्शन साइट में कैसे एग्जीक्यूशन करना है। पहला आता है फाउंडेशन लेआउट की, कॉलम सेंटर लाइन निकाल लेंगे, उससे आप फाउंडेशन लेआउट देंगे। फाउंडेशन लेआउट आना चाहिए, क्योंकि उसी बेस पे आपका घर बनेगा, चाहे कोई भी बिल्डिंग या प्रोजेक्ट है वो आगे बढ़ेगा। फाउंडेशन लेआउट सही रहा तो सब कुछ सही तरीके से होगा। अगर आपका 1 या 2 इंची भी लेआउट जो है फाउंडेशन का इधर उधर हो गया, फिर आपको जो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कॉलम तो सीधा फाउंडेशन से लेकर के ऊपर तक जितना भी फ्लोर जाएगा पूरा तो एकदम स्ट्रेट 90 डिग्री में जाएगा ना। कहीं तो ऐसा नहीं कि थोड़ा इधर उधर कर दिया, ऐसा तो नहीं है। तो वो चीज़ को ध्यान में रखना। अगर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया फिर आपको जगल मारना पड़ेगा। जगल कोई भी कॉलम में मारना मतलब क्या है कि उस कॉलम का कमज़ोर हो जाना। तो प्रॉपर एजुकेशन आना चाहिए। एजुकेशन कैसे आएगा, तो हम आपको बता देता हूँ कि ये सब चीज़ सीखने के लिए जो है आपको ड्राइंग पढ़ना, एजुकेशन करना, ये सब चीज़ के लिए आपको ऑन साइट भी कर सकते हैं जॉब लगने के बाद, या नहीं तो बहुत ऐसा इंस्टीट्यूट भी है जहाँ पे आप जो है ट्रेनिंग ले सकते हैं और आपको प्रैक्टिकल नॉलेज सिखाया जाएगा। फिर हम आगे बात करते हैं कि अब है BBS, बार बेंडिंग शेड्यूल। 6ठा पॉइंट मेरा ये है, और हर एक सिविल इंजीनियर को बार बेंडिंग शेड्यूल आना ही चाहिए। मतलब ये हो गया कि ड्राइंग को देखते हुए अब जहाँ कंस्ट्रक्शन साइट में काम होगा वहाँ पे उस स्टील का, सरिया का क्या कटिंग लेंथ होगा उसको निकालना आना चाहिए। उससे देखिए 2 फायदा है। एक तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि अगर मान लिया कि 10 mm का सरिया कितना केजी हमको मंगाना है, 8 mm का सरिया कितना केजी मंगाना है, उस हिसाब से आप ऑर्डर दे सकते हैं। तो बार बेंडिंग शेड्यूल निकालना ड्राइंग को देखते हुए आ गया, तो वो भी जो आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको लेकर के भी जो बहुत सारा वीडियो अवेलेबल है, आप उसको देखिए और सीखिए बारीकी से। देखिए हर एक ये सब चीज़ जो है आपको कॉलेज में बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाएगा। कॉलेज में कभी बार बेंडिंग शेड्यूल निकालना नहीं सिखाएगा, कॉलेज में कभी ड्राइंग पढ़ना निकालना नहीं सिखाएगा ये चीज़ आपको, और कॉलेज में कभी भी जो है ड्राइंग को देखते हुए साइट में एग्जीक्यूशन करना नहीं सिखाएगा। ये चीज़ आपको ऑन साइट ही सीखना पड़ेगा। अब आगे बात करते हैं एस्टिमेशन, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। मान लिया जाए कि मेरा वही ग्राउंड फ्लोर का तक जो काम होने वाला है कंस्ट्रक्शन का, उसमें क्या क्या मटेरियल लगेगा और कितना लगेगा। जैसे मटेरियल की बात करें तो सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, स्टील, ये कितना मटेरियल लगेगा उसको आपको कैलकुलेशन करके देना पड़ेगा इंचार्ज को, जिससे कि वो उतना मटेरियल लगेगा, उतना सीमेंट मंगाएगा, आपका सैंड मंगाएगा, बालू मंगाएगा, गिट्टी मंगाएगा और आपका सरिया मंगाएगा। ये एस्टिमेशन आना चाहिए। तो एक तो हो गया एस्टिमेशन। एस्टिमेशन सीखने के लिए ये कैसे निकलेगा, ये तो ऐसे हवा में तो नहीं निकलेगा, आपको जो ड्राइंग को देखते हुए निकालना पड़ेगा। कंक्रीट के लिए वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम निकाल दिए कंक्रीट का तो उससे आपका जो सब कुछ निकल जाएगा। जैसे अगर हम बात करें सीमेंट निकल जाएगा, सैंड निकल जाएगा, एग्रीगेट निकल जाएगा और साथ ही जो है स्टील भी निकल जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जितना कंक्रीट वॉल्यूम आया उसका 1.75% लमसम, मतलब 1 से 2% के बीच में आप उसका जो है उसमें स्टील लगेगा, उस हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए, आपको निकल जाएगा। फिर अब सबसे 8वां पॉइंट है जो कि बहुत ही लोग परेशान हैं, उसकी वजह से लोग जॉब भी छोड़ देते हैं, काम करने की इच्छा नहीं होती है और साइड में पॉलिटिक्स होता है, झगड़ा होता है। ये है पॉइंट आपका सीनियर का प्रेशर। अब सीनियर का प्रेशर तो झेलना पड़ेगा ही। जब हम लोग कॉलेज में गए थे तो कैसे किस तरह से रैगिंग लिया था आपको याद ही होगा, तो वैसे ही जो है यहाँ पे आपका रैगिंग लिया जाएगा। आपको कुछ काम दे दिया जाएगा, आप उसको अगर करके नहीं दिए या समझ में नहीं आ रहा और उसको ठीक पता रहता है
कि आप फ्रेशर हैं, आपको चीज़ पता नहीं होगा, और वो नहीं बता पाए, अब जा कर के बॉस को बोलेगा कि सर इस नया लड़का आया उसको कुछ आता ही नहीं। और ये बात सिर्फ बॉस तक नहीं, वहाँ पे जितने भी आदमी हैं, आपका कलीग्स हो, सुपरवाइज़र हो, फोरमैन हो, लेबर हो, मिस्त्री हो, सब तक पहुँच जाएगा कि नया इंजीनियर को कुछ नहीं आता है। अब जब भी जाइए सब आपको देख करके हंसेगा, आप कुछ समझाइए अगर अच्छा तरीके से, उसको पता भी है, सब बोले हंसेगा, कुछ समझने इग्नोरेंस करेगा इस तरह के। तो इसको कैसे आपको सुधारना है, कैसे सीनियर के साथ आपको लेके चलना है, ये सब चीज़ आपको कला आना चाहिए सबको, तब जा कर के आप आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो लोग फ्रस्ट्रेशन में जॉब छोड़ देता है। हम बात करते हैं नम्मा पॉइंट, लेबर हैंडल करना। लेबर को हैंडल करना ये भी एक कला है, आर्ट है, क्योंकि जहाँ भी आप कंस्ट्रक्शन काम करवाएंगे वहाँ पे आपको लेबर हैंडल करना आना चाहिए। क्योंकि कोई भी एरिया आप ले लीजिए, आप उसको बोलिए कि भाई किसको मुझे करके देना, वो नहीं करेगा। वो तो अपने हिसाब से वो 10 बार तो जाएगा टॉयलेट करने के लिए, 10 बार जाएगा पानी पीने के लिए। आपका जो काम 2 दिन में होना चाहिए उसको वो 10 दिन में करके देगा। आप क्या कर सकते हैं? तो इसको जो है करने का, जहाँ तक मैं एक तरीका समझता हूँ कि उसको एक ठेका पे दे दीजिए कि भाई ये एरिया है, तुमको इतना दिन में, चाहे 2 दिन में, 3 दिन में करके देना है एट एनी हाउ। क्योंकि इसको हमको जो है अपने बॉस को रिपोर्ट करना, चाहे सीनियर को रिपोर्ट करना, चाहे प्रोजेक्ट मैनेजर को रिपोर्ट करना, इस तरह का उसको जो आपको जो है आइडिया देना पड़ेगा, तब जा कर के जैसे हो पाएगा। या नहीं तो कुछ आप उसको जो है ऑफ़र दे सकते हैं, ये करके देगा तो जब ढलाई हो जाएगा तो कुछ बॉस की तरफ से तुम लोग को एक पार्टी मिल जाएगा। तो लेबर हैंडल की बात हो, ये भी एक कला है। अब लास्ट है कॉन्ट्रैक्टर को हैंडल करना। कॉन्ट्रैक्टर हैंडल करना जस्ट लाइक लेबर को हैंडल करना जैसे है, उससे भी थोड़ा सा टफ है। आप कॉन्ट्रैक्टर को बोलेंगे कि भाई ये काम के लिए मुझे 10 मिस्त्री और चाहिए, वो डायरेक्ट आपको मना कर देगा कि सर कहाँ मिल रहा, कोई नहीं करना चाह रहा, थोड़ा रेट बढ़ाइए। सबसे पहला बात आएगा रेट बढ़ाइए, इतना कम रेट में जो है ये कोई भी लेबर करना नहीं चाहता। तो अब ये सारा चीज़ टेक्निक आपको कंस्ट्रक्शन साइट में सीखना है, जिससे क्या है कि आप प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। और फिर आपको ये भी सोचना है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर ऐसा बोल रहा है तो आप उसको क्या जवाब दें। आप भी बोल सकते हैं हाँ ठीक है, हमने बॉस से बात किया है, उन्होंने बोला है कि बढ़ाएंगे, आने वाला समय में ज़रूर बढ़ाएंगे। तो ये सब चीज़ नॉर्मल चीज़ है कि आप दिमाग लगाइए, दिमाग खपाइए, जिससे क्या है कि आपको काम भी आगे करके देना और प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करके देना और समय से कंप्लीट करके देना। तो वही एक पहचान है सिविल इंजीनियर का। अगर आप ज़िंदगी में एक प्रोजेक्ट हैंडल कर लिए, तब उसके बाद जो आप सीनियर इंजीनियर बन जाएंगे। उसके बाद जो है आपको मल्टी प्रोजेक्ट मिलेगा, 2-3 प्रोजेक्ट मिलेगा हैंडल करने के लिए। ये सारा चीज़ जो मैंने आपको बताया प्रॉब्लम, ये सारा चीज़ आपको कंस्ट्रक्शन साइट में ही सीखना पड़ेगा प्रैक्टिकल। तो इसलिए हम बोलते हैं कि सिविल इंजीनियर का पढ़ाई जो हम लोग करके आते हैं वो पूरा पढ़ाई नहीं है, आधा पढ़ाई है। आधा पढ़ाई तो हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट में जाके सीखते हैं। तो दोस्तों 10 बिगेस्ट प्रॉब्लम बताया और उसका सोल्यूशन बताया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आया। अगर पसंद आया जरूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ख़ास करके हमारे चैनल वाले को तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा कर दिए, धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया उनके लिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में भी एक बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट यही होता है कि जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार कोई नया वीडियो आपके लाएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में दिखेगा, शो करेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।